हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ केमिस्ट्री का पेपर सोल्यूशन जो कि क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये त्रैमासिक परीक्षा फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन टेस्ट है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कोड ये है, अलग अलग कोड आते हैं आपके एग्जाम में, कोई भी कोड आ सकता है, बट यही चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, इन्हीं में से पूछा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म की मैं बात कर रही हूँ। बाकी ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आप लास्ट के भी पेपर देख लेना जो मैंने प्रोवाइड करवाए थे, हाफ ईयरली के, प्री बोर्ड के, उसमें से भी इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म के, तो देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसमें 32 तो, और इसमें हो जाएगा शून्य कोटि है ना, तो इसमें देखो शून्य इसमें आ रहा है, इजीली आप कर लेंगे। इसमें हो जाएगा ब्यूटीन 2। जब फिनॉल की क्रिया HNO3 से कराते हैं तो क्या बनता है? पिक्रिक अम्ल बनता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको इसमें लॉन्ग पूछा गया फिनॉल की विधियाँ, उसमें आपको बताऊंगी पिक्रिक अम्ल कैसे बनता है। ठीक है, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शून्य कोटि, प्रथम कोटि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, मूल्य चालकता की परिभाषा पूछी है, उसका मात्रक, ये क्वेश्चन है, अभी आपको करवा दूंगी मैं। इसमें आपको ग्लिसरॉल का अवमूल्यांक याद करना है। ठीक है, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है 25% पर पूछा गया। फ्रैंकल दोष क्या होता है ये पूछा गया है। NaCl के एक एक सेल का आयतन इतना है, NaCl के एक एक सेल का घनत्व आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ल्यूकोस अपकर्मक क्या होता है, इसकी उपयोगिता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी करवा दूंगी। इसमें आपको विद्युत भाग बल फाइंड आउट करना है, और इधर से FCC जालक की संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है। ठीक है, कोलराउस का नियम लिखना है एग्जाम्पल के साथ। राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन नियम को डिफाइन करना, उसकी सीमाएं भी लिखनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये खूब पूछा था, राउल्ट का नियम उसकी सीमाएं। देखो यहाँ पे पूछा गया है फिनॉल बनाने की 2 विधियां आपको रासायनिक समीकरण के साथ लिखनी है। ठीक है, अपक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? प्रथम कोटि अपक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालना और उसका मात्रक लिखना है। एल्डिहाइड कीटोन बनाने की 2 विधियां पूछी गई एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे प्राप्त करोगे, ये खूब पूछा जाता है, इसके लिए आपको फॉर्मूले आने चाहिए। इधर से आपको ये वाली करवा दूंगी, और चॉइस में है कैसे प्राप्त करोगे, ये वाला मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, क्या होता है जब, ये पूछा गया, इंपॉर्टेंट है ये भी। फॉर्मल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया होती है तब क्या होता है, ये सारे आपको करवाऊंगी। ठीक है, और इधर से मैं आपको ये वाला करवाऊंगी, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फेलिंग विलेयर और टॉलन अपकर्मक क्या होता है। जो 2 का था ना, शून्य कोटि की अवक्रिया, तो वो आपको इसमें ये लिख देना। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। हाँ, तो अमूल्य चालकता की परिभाषा तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे पहले। विशिष्ट चालकता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी मात्रा को परिभाषा को पूछा जाता है। ठीक है, बट आपके एग्जाम में ये वाला पूछा गया है, यहाँ तक आप लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको मात्रा लिख देना है। ओके, कंप्लीट। ये भी 2 मार्क्स में पूछा गया है, ये भी 2 मार्क्स में पूछा गया। देखो सेम टू सेम डिजिट मिल गई है। ठीक है, 2023 में ये क्वेश्चन आया था। आपको ये फॉर्मूला लगाना है, जो गिवन है वो आपको लिखना है। ए के मोल यहाँ पे 3 है तो 3 रख देंगे। ठीक है, बी के कितने 2 है तो यहाँ पे 2 रखेंगे। 3/5 आएगा, 5 का इसमें डिवाइड देंगे, 0.6 आ जाएगा। ऐसे ही आप बी का निकाल लेंगे, ये आ जाएगा। फिर टोटल आपको ये बी का निकल आएगा। उसके बाद आपको वाष्प दाब गिवन ही है, एक 80 दे रखा है, एक का 60 दे रखा है। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, बस यहाँ पर 30 की जगह 25 है, बाकी पूरा प्रोसेस आपको ऐसे ही करना है। टाइपिंग में प्रॉब्लम होती है इसलिए मैंने नहीं किया है, बट आपको कुछ नहीं करना। 30 की जगह 25 रखना है, माइनस करेंगे यहाँ पे 75 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। ऐसे यहाँ पे आप 75 रखेंगे, फिर 18 का डिवाइड देंगे, जो यहाँ पे आएगा वो रख लेंगे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे 25 रखना है, ये सेम टू सेम रहेगा ग्लिसरॉल का। ठीक है, फिर आप डिवाइड देंगे, यहाँ पे निकल आएगा। बस आपको 30 की जगह 25 रखना है। उसके बाद आपको इस वाले फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल लेना। ओके, समझ गए। बस 30 की जगह 25। राउल्ट का नियम भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लिखेंगे। उसके बाद इसकी सीमाएं देख लेते हैं, ये इसकी सीमाएं लिख देंगे। क्लियर। कोलराउस का नियम भी पूछा गया, तो कोलराउस के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछे आते हैं, ये आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, एक 2 पॉइंट ये लिख दीजिएगा, सफिशियंट है इतना। ये पूरा क्वेश्चन देखो गिवन है यहाँ पे, अपक्रिया की कोटि आपको लिखना है। उसके बाद आपको व्यंजक
निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये व्यंजक फाइंड आउट करना है पूरा। प्रथम कोटि के लिए निकालेंगे, फिर टी समय बाद निकलेगा बेग, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर के एक स्थिरांक है, इसे बेग स्थिरांक कहते हैं। फिर इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड, ये आपको लिखना है। फिर आई का मान जो ये निकलेगा, आई का मान समीकरण 2 में रख देंगे। उसके बाद आपको ये मात्रक लिख देना, ये भी पूछा गया है। मैं आपको डिटेल में इसलिए नहीं समझा रही क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, फिर कोई देखेगा भी नहीं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ये बहुत सिंपल है, विद्युत भागबल पूछा गया था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं करना है आपको, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। और ये वैल्यू पुट कर देनी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये विद्युत भागबल निकल आएगा 1.56। ओके। एक क्वेश्चन ये 2 मार्क्स में पूछा गया है, NaCl का एक सेल का घनत्व पूछा गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, जेड यहाँ पे 4 हो गया, एम यहाँ पर Na का निकालेंगे 23, Cl का 35.5, 58.5 आ जाएगा, ठीक है। आयतन यहाँ पे गिवन है, ये वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। उसके बाद आप फॉर्मूले में पुट कर देंगे, उसके बाद ये आंसर आपको मिल जाएगा। ओके। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में ये पूछा गया था, फ्रैंकल दोष किससे कहते थे, ये आप लिख देंगे। ओके। 2 मार्क्स में ये भी पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, लुई का अपकर्मक क्या है, तो आप ये लिखेंगे और इसका उपयोग लिख देंगे, ठीक है। इतना सफिशिएंट है, लॉन्ग में होता तो आप ये लिख देते हैं। ये आप पूरा ही लर्न कर लेना, खूब पूछाता है, ठीक है। फिनॉल अम्ल बनाने की 2 विधियां पूछी गई हैं, तो आप पहले तो ये लिख देंगे, रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये लिखेंगे, ये बन गया फिनॉल। एक और देख लेते हैं, एक आप ये कर लेना क्लोरोबेंजीन से, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खूब पूछ जाती है। ये क्लोरोबेंजीन है, NaOH से इसकी क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा फिनॉल यहाँ पे, ठीक है। तो 2 विधियां पूछी गई थी, एक तो फर्स्ट मैंने कराई दी आपको, ये सेकंड, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की 2 विधियां पूछी गई हैं, तो आप तो पहला लिखेंगे ऑक्सीकरण द्वारा, ठीक है। यहाँ पे ये अम्लीय लिखा हुआ है, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ना, अम्लीय, तो ये आप लिख देंगे। एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, आर की जगह आप यहाँ पे CH3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। या तो ऐसे कर लीजिएगा, या फिर देखो यहाँ पे दे रखा है, तो ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड। और कीटोन का देख लेते हैं, ये देखो कीटोन बन गया, आर की जगह आप CH3 भी लगा सकते हैं, तो ये कीटोन बन जाएगा, ठीक है। ये देखो CH3 करके दिखाया गया, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या आर करके लिख दीजिएगा, ये भी गलत नहीं है। 2 विधियां पूछी गई थी, फर्स्ट तो मैंने आपको करवाई थी, सेकंड आप करेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा, ठीक है। ये द्वारा लिखा हुआ है, तो आपको ये रिएक्शन लिख देनी है। आर भी लिख सकते हैं, आर की जगह CH3 भी लिख सकते हैं। तो ये देखो, ये बन गया एल्डिहाइड इसके द्वारा, और ये बन गया एसीटोन। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन पूछा गया, FCC जालक की संकुलन क्षमता फाइंड आउट करनी है, ठीक है, 3 मार्क्स में। तो आप पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद आपको ये गोले का आयतन 4/3 πr3, ठीक है, और घन का आयतन AQ ये रख देना है। 4 4 16 हो जाएगा, ये सॉल्व करके आ जाएगा। A की वैल्यू ये दे ही रखी है, ये रखेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसका क्यूब करना है, तो 2 का 3 बार करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2√2 ऐसे ही आ जाएगा। अब देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन कैसे प्राप्त करोगे। तो पहला पूछा गया था बेंजल्डिहाइड से बेंजोइन, इसको आप बेंजोइन संघनन भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों बात एक ही है। तो ये आप लिखेंगे और ये आपको रिएक्शंस लिख देनी है। ये बेंजल्डिहाइड से बेंजोइन बन गया। एक पूछा गया फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, इसी को रीमन टीमैन अपक्रिया भी कहते हैं, ठीक है, बात वही है। तो आपको ये लिखना है, उसके बाद आप ये लिखेंगे, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। तो ये आपको तभी आएंगे जब आपको फॉर्मूले याद होंगे। ओके, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा आता है, ये भी पूछी गई है। तो आप ये लिखेंगे, आर की जगह आप CH3 भी लिख सकते हैं। ओके, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। इसके भी 2 अणु लेने, इसके भी 2 अणु, यहाँ पे NH2 आ जाएगा, इसमें से निकल के यहाँ NH2 आएगा। ओके, कैनिजारो पूछी गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ये आप लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, खूब पूछे आती हैं। ओके, तो ये सोडियम बेंजोइट बन जाएगा, ये भी खूब पूछी आती है, बट इसमें नहीं पूछी गई है। एक अपक्रिया या डाई एजो अपक्रिया ना, ये डाई एजो अपक्रिया यही है, ठीक है। ये N2 यहाँ पे निकल आएगा, ये HCl, ये फिनॉल बन गया। ओके, फिनॉल से बेंजीन, पिक्रिक अम्ल, क्लोरोबेंजीन, एनिलीन कैसे प्राप्त करोगे। तो एनिलीन मैंने आपको बता ही दिया है, ये बेंजीन मिल गया, बहुत ही सिंपल है।
इसके बाद पिक्रिक अम्ल देख लेते हैं। पिक्रिक अम्ल का नाम ही है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये रिएक्शन लिख देनी है आपको। ये 2 पे बैठा हुआ है, 2 3, ये 4 हो गया, 5 6 और 3 बार तो यहाँ पे ट्राई लग जाता है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को ही पिक्रिक अम्ल कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ओके, एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से, मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। और बच्चा क्लोरोबेंजीन, और ये निकल जाएंगे POCl3 और HCl। आप ट्रिक से वर्ड याद रखेंगे, कभी भी PCl5 से क्रिया हो रही हो तो POCl3 ही बनता है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन था, टॉलिन अपकर्मक और फेलिंग विलेन, इनकी रिएक्शंस भी देनी, इनके बारे में भी लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर की जगह आप CH3 भी लगा सकते हैं। और फेलिंग विलेन इसी के नीचे है। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप ये वाले लिख देंगे। इसमें लाल अवच्छेद बनता है और इस वाले में क्या था, ये है ना रजत दर्पण, इसमें बनता है काला अवच्छेद। फेलिंग विलेन में आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें लाल अवच्छेद बनता है, उसमें काला। अब देख लेते हैं क्या होता है जब। ठीक है, केवल रासायनिक समीकरण पूछे गए हैं। तो एसीटोन को जब कंसंट्रेट H2SO4 के साथ आसपन करते हैं तो क्या होता है, तो आपको ये रिएक्शंस लिखनी है ओनली। ओके, ये मेसिटिलीन गैस बन जाती है। एक ये था एसिटल्डिहाइड को जब तनु NOH के साथ क्रिया कराते तो क्या होता है, तो ये बनेगा। ठीक है, एल्डोल, ये कर लीजिएगा। एथिल ब्रोमाइड की जब सिल्वर साइनाइड से कराते तो क्या होता है, तो एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, ये कर लीजिएगा। जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया सेमी कार्बाजाइड से कराते तो क्या बनता है। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन कर लेना, केवल रिएक्शन से लिखनी है। एक पूछा गया है जब एल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराते तो क्या बनता है, तो यूरोट्रोपिन बनता है। ये रिएक्शंस आपको लिख देनी है। ओके, तो ये मैंने आपको सभी करवा दिए। एथिल क्लोराइड से ब्यूटेन कैसे प्राप्त करोगे, ये नहीं करवा दो। देखो एथिल क्लोराइड C2H5Cl। ठीक है, इसकी क्रिया जब Na से कराएंगे, सोडियम से कराएंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा C4H10। यही तो हमें चाहिए था, ब्यूटेन पूछा है ना इसने, ब्यूटेन कैसे प्राप्त करेंगे। ये बनेगा प्लस NaCl। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे Cl आएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा। ठीक है, तो एथिल क्लोराइड से ब्यूटेन कैसे प्राप्त करेंगे, सोडियम से क्रिया करा के ये हमें ब्यूटेन मिल जाएगा। ओके, कंप्लीट। इधर से मैंने ये तीनों करवाई दिए हैं और ये क्वेश्चन चॉइस में है तो मैंने इसमें आपको ये वाला करवा दिया। ठीक है, ये 2 टाइम्स था ना, ये मैंने आपको चारों बता दिए हैं। क्या होता है जब, ये बता ही दिया आपको, ये जस्ट अभी करवाया। ठीक है, और इधर मैंने चॉइस में ये वाला, चाहे तो आप ये वाला भी कर सकते हैं, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैंने सोल्यूशन करवा दिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।